गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एक और पैसेज हम कर रहे हैं, बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड इसकी हिंदी में बताऊंगा और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे। देखो, अकॉर्डिंग टू द सर्वे बाय IMRB एंड द इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये दो कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके अकॉर्डिंग, इन्होंने जो सर्वे किया उसके अकॉर्डिंग द इंटरनेट पॉपुलेशन वॉज अबाउट 112 यानी 112 मिलियन बाय सितंबर। तो ये पैसेज जो भी कौन से सन का भी पता लग जाएगा हमें। तो कह रहे हैं कि सितंबर तक इंटरनेट पॉपुलेशन इंडिया में कितनी है, 112 मिलियन। व्हेन दिस ईयर एंड्स, जब ये साल खत्म होगा, अबाउट 9 मिलियन मोर विल बी एडेड। इस साल के खत्म होने तक कितने और ऐड हो जाएंगे, 9 मिलियन और ऐड हो जाएंगे, मेकिंग इंडिया वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप मार्केट्स फॉर नेट बेस्ड बिजनेसेस। जब इतने सारे लोग इंडिया में मोबाइल यूज करने वाले हो जाएंगे तो जितनी चीजें इंटरनेट पे बिकती हैं उन सबके लिए फिर इंडिया एक अच्छी डेस्टिनेशन बन जाएगा। वो लोग इंडिया में सामान बेचने की कोशिश करेंगे, बिजनेस करने की कोशिश करेंगे, तो इंडिया क्या बन जाएगा, वर्ल्ड की टॉप मार्केट में से एक बन जाएगा। एक ऐसी मार्केट जहां जाके आप अपना सामान बेच सकते हो। कौन सा बिजनेस के लिए, नेट बेस्ड बिजनेस के लिए। द रिपोर्ट इंडिकेट्स दैट बाय एंड 2011, और रिपोर्ट ये कहती है कि 2011 के खत्म होते होते, डेफिनेटली इसका मतलब 2010 होगा या तो ये, या 2009 होगा। 2011 के खत्म होते होते 10% ऑफ इंडियंस वुड बी इंटरनेट यूजर्स। 10% इंडियंस क्या हो जाएंगे, इंटरनेट के यूजर्स हो चुके होंगे। 97 मिलियन ऑफ देम एक्टिव यूजर्स। भाई इंटरनेट कईयों के मोबाइल में है, लेकिन एक्टिव यूजर्स का मतलब जो उस इंटरनेट का क्या करते हैं, ढंग से यूज करते हैं। सिर्फ मेल चेक करने से कोई बंदा एक्टिव यूजर नहीं होता। जो लोग इंटरनेट पे शॉपिंग करेंगे, जो इंटरनेट से पढ़ेंगे, वही क्या कहलाते हैं, एक्टिव यूजर्स। तो ये तब की बात हो रही है, कई साल पुरानी बात है, जिसमें वो कह रहे हैं कि 2011 तक 10% इंडियंस जो हैं वो 10% ऑफ इंडियंस वुड बी इंटरनेट यूजर्स। मतलब पूरी जनसंख्या के 10% जो इंडियंस है वो क्या बन जाएंगे, इंटरनेट यूज करने वाले बन जाएंगे, जिसमें से 97 मिलियन लोग जो वो क्या होंगे, एक्टिव यूजर्स होंगे। नॉर इज इंटरनेट यूसेज अ बिग सिटी हैबिट। अब इंटरनेट जो है वो बड़ी सिटी की हैबिट नहीं रहा, सिर्फ बड़े सिटी के लोग ही इंटरनेट नहीं चलाते। 37% ऑफ इंटरनेट यूजर्स आर इन स्मॉल टाउन्स। इंडिया के अंदर उस टाइम की बात है, इंडिया के अंदर उस वक्त 37% जो इंटरनेट यूज कर रहे थे वो छोटे छोटे शहरों और कस्बों के लोग यूज कर रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि बड़े बड़े शहरों के लोग इंटरनेट चलाते हैं। By the end of this year, India will become the third largest internet market in world after China and United States. तो ये बात डेफिनेटली 2010 या 9 वाली होगी, जिसमें वो कह रहे हैं कि इस साल के खत्म होते तक इंडिया जब क्या बन जाएगा, तीसरा सबसे बड़ा इंटरनेट मार्केट बन जाएगा दुनिया में, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के बाद, क्योंकि ये दोनों इससे आगे हैं, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। 121 million Indians will be accessing the internet at least once a week to check emails, chat or log on to a social network, a survey has found. अब वो कह रहे हैं कि इस साल के ख़त्म होते होते 121 मिलियन इंडियंस जो हैं वो इंटरनेट का यूज़ कर रहे होंगे हफ्ते में एक बार कम से कम, चाहे वो लॉग ऑन करें सोशल नेटवर्क पे, चाहे अपने ईमेल चेक करें। समझ आई? तो कितने लोग, 121 मिलियन लोग इस साल के एंड तक खत्म होते होते ये काम कर देंगे। इंडिया इज एडिंग इंटरनेट यूजर्स एट द रेट ऑफ ऑलमोस्ट 5 to 7 मिलियन अ मंथ। इंडिया में इंटरनेट यूजर्स ऐड हो रहे हैं कितने, 5 से 7 मिलियन हर महीने। कितने, हर महीने। एंड एट द करंट पेस, पेस का मतलब स्पीड, और इसी स्पीड से इट विल सरपास, सरपास का मतलब है पीछे छोड़ देगा। ये पीछे छोड़ देगा किसको,
यूएस को विच हैज अबाउट 245 मिलियन यूजर्स इन लेस देन 2 years, 2 साल के अंदर अंदर ये अमेरिका को पीछे छोड़ देगा, क्योंकि एक महीने में ही कितने ऐड कर रहा है ये, 5 से 7 मिलियन. द डेवलपमेंट हैज इमेंस पोटेंशियल फॉर डिसरप्टिव क्रिएटिविटी इन ऑल फेसेट्स ऑफ लाइफ. ये जो डेवलपमेंट हो रही है ना, ये जो इंटरनेट को इतना तेजी से फैलाया जा रहा है, इमेंस का मतलब होता है बहुत बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. पोटेंशियल का मतलब क्षमता. तो इस चीज़ में ये जो इतनी ज़्यादा ग्रोथ करवा रहे हैं ना, इस चीज़ में इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है, ताकत है किसकी, डिसरप्टिव क्रिएटिविटी की. डिसरप्टिव का मतलब क्या होता है, तरीके से हार्मफुल, नुकसान वाला कुछ. तो इंटरनेट से नुकसान होने की भी संभावना क्या है, बहुत है. तो वो कह रहे हैं जो डिसरप्टिव क्रिएटिविटी है इन ऑल फेसेट्स ऑफ लाइफ. तो क्रिएटिविटी तो एक अच्छा शब्द है, लेकिन दिमाग तो सही और गलत दोनों जगह सोच सकता है ना. जो बंदे का दिमाग तेज है वो दोनों तरीके से ही सोच सकता है ना. तो डिसरप्टिव क्रिएटिविटी जो है उसका भी पोटेंशियल क्या है, बहुत ज़्यादा है. फेसेट्स का मतलब होता है एक तरीके से अपने कहते हैं जो अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग संदर्भों में एस्पेक्ट्स कहा जाता है इसको. ठीक है, जैसे इंटरनेट का यूज़ घर के लिए, बिजनेस के लिए, लाइफ में, यारों दोस्तों में, स्पोर्ट्स में, गवर्नमेंट के लिए, किसी बिजनेस इंस्टीट्यूट के लिए, तो अलग अलग में इसका पोटेंशियल जो है डिसरप्टिव कैपेसिटी का, वो भी क्या है, क्रिएटिविटी का बहुत ज़्यादा है. और इन ऑल फेसेट्स ऑफ लाइफ, इन गवर्नेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, तो इंटरनेट इन सब में काम आता है. मीडिया एंड कम्युनिकेशन एंड ऑल बिजनेसेस इन जनरल. तो ये जितनी भी चीज़ें हम बात कर रहे हैं अभी, जितने भी सेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, इन सब में इंटरनेट बहुत ज़रूरी है अगर आपको अच्छी सुविधा लेनी है तो. लेकिन अब आप देख रहे हो आजकल एंटरटेनमेंट के नाम पर जो कुछ दिखाया जा रहा है, या जो कुछ इतना इजीली अवेलेबल हो गया, वो भी इंटरनेट का गलत ही तो है ना. वो अब क्या है, वो डिसरप्टिव क्रिएटिविटी है. इंटरनेट से आपको घर बैठे सब कुछ मिल रहा है, लेकिन इंटरनेट की वजह से ही तो घर बैठे आपको रोज 100 तरह के फ़ोन भी तो आ रहे हैं, 100 तरीके के क्राइम भी तो हो रहे हैं, साइबर क्राइम हो रहे हैं कि नहीं. सिग्निफिकेंटली नॉट ओनली 9% ऑफ यूजर्स एक्सेस द इंटरनेट फ्रॉम मोबाइल डिवाइसेस. अब सोचने वाली बात यह है कि अभी हम बार बार बातें कर रहे हैं कि इतने % यूजर्स हो जाएंगे, इतने % लोग यूज़ करने लग जाएंगे, लेकिन जब बात आ रही है ना मोबाइल की, तो 9% लोग भी अभी इंटरनेट को मोबाइल से यूज़ नहीं कर रहे. ये 2010-9 की बात तो ही है, 11 की बात है, उस वक्त की वो बात कर रहे हैं कि 9% लोग भी अभी मोबाइल से यूज़ नहीं कर रहे. मतलब वो किससे यूज़ कर रहे थे, लैपटॉप या पीसी से. अभी सिर्फ 9% लोग ही थे, इतने भी नहीं थे जो क्या कर रहे हैं, मोबाइल से इंटरनेट चला रहे हों. नाउ अब वो कह रहे हैं मोर देन 600 मिलियन इंडियंस ऑलरेडी यूज मोबाइल फोन्स. 600 मिलियन लोगों के पास क्या है, उस टाइम मोबाइल फोन है. ठीक है, विच मीन्स दैट इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू रेज इंटरनेट यूसेज टू अबाउट 50% ऑफ द पॉपुलेशन. तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 600 में से 300 मिलियन लोग मोबाइल पे इंटरनेट चलाने लग जाएं. 600 लोगों के पास, अगर 600 मिलियन लोगों के पास फोन है, और अभी मान लो 10% लोग भी नहीं चला रहे, तो ऐसा हो सकता है कि इनमें से 50% लोग मोबाइल से ही चलाने लग जाएं आने वाले टाइम में. हो सकता है ना. तो उन्होंने क्या कहा, अगर वो कह रहे हैं कि 50% पॉपुलेशन जो है ना वो इंटरनेट यूज करने लग जाएगी, मेक इंडिया द बिगेस्ट नेशनल बेस ऑफ इंटरनेट यूजर्स इन द वर्ल्ड. यानी अगर 300 मिलियन लोग भी अगर इंटरनेट का यूज करने लग गए, तो इंडिया सबसे बड़ा इंटरनेट यूजर्स का बेस बन जाएगा, इंटरनेट यूजर्स की कंट्री बन जाएगी. चाइना, अमेरिका सबको पीछे छोड़ के. ठीक है ना. चाइना की हालांकि कितनी है, उस टाइम चाइना के अंदर कितने लोग इंटरनेट यूज करते थे. ठीक है ना. चलिए, एवरी फोन कनेक्शन कैन इजीली बिकम एन इंटरनेट कनेक्शन.
हर बंदा जिसके पास फोन है क्या वो इंटरनेट चला सकता है फिर? और गवर्नमेंट अगर उसको थोड़ा सा इनकरेज करे तो उसके मोबाइल में इंटरनेट चलने लग जाएगा, वो इंटरनेट का यूज करने भी लग सकता है। तो वो कह रहे हैं कि हर फोन जो है वो एक इंटरनेट कनेक्शन बन सकता है विद सम इम्प्रूवमेंट इन द हैंडसेट। हाँ, थोड़ा सा हैंडसेट अच्छा हो जाए और नेटवर्क में क्या आ जाए, थोड़े से सुधार आ जाए। भी जैसे तब की बात कर रहे हैं जब 2G वाली स्पीड पे इंटरनेट चलता था। आज तो क्या हो गया, 5G। तो सुधार किया है गवर्नमेंट ने, धीरे धीरे 2G 3G 4G, अब क्या आ गया। तो कह रहे हैं थोड़ा इंटरनेट में भी सुधार करना पड़ेगा, नेटवर्क में सुधार करना पड़ेगा। अ 5-year गोल कैन बी, एक 5 साल का अगर हम गोल लेके चले तो क्या हो सकता है कि माइग्रेट करो, यानी ले जाओ ऑल मोबाइल नेटवर्क्स टू हाई स्पीड डेटा नेटवर्क्स। सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नेटवर्क की बजाय उस मोबाइल नेटवर्क्स को क्या कर दो, हाई स्पीड डेटा नेटवर्क में कन्वर्ट कर दो। क्लियर है? तो पहले अपने कहते हैं टावर नहीं आ रहा, टावर नहीं आ रहा। पहले हम टावर किस लिए ढूंढते थे, फोन पे बात करने के लिए। आज हम टावर किस लिए ढूंढते हैं, नेट के लिए। तो सारा सिस्टम ही बदल गया ना। तो कह रहे थे कि मोबाइल नेटवर्क्स को किस में चेंज कर दो, हाई स्पीड डेटा नेटवर्क्स में बदलना पड़ेगा। दैट ऑफर वॉइस एज बट वन फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो उसके अंदर वॉइस से भी काम चलने लग जाएंगे सारे। द रिपोर्ट ब्रिंग्स आउट द पाउसिटी। पाउसिटी का मतलब होता है कमी। तो एक जो रिपोर्ट है ना, जिस रिपोर्ट ने कहा है कि आने वाले टाइम में इंडिया में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो कह रहे हैं कि कमी होगी। वो कह रही है कि बहुत बड़ी कमी है, या कमी अभी महसूस होगी मच यूजफुल कंटेंट की। यानी जो अब इंटरनेट आपके पास है तो कुछ ना कुछ तो देखोगे। वो कह रहे हैं कि जो काम का कंटेंट है ना, वो इंडिया में बहुत कम होएगा इंडिया के हिसाब से, फॉर इंटरनेट यूजर्स आउटसाइड द बिग टाउन्स। और ये स्पेशली किन के लिए, आउटसाइड द, यानी जो लोग तो बड़े बड़े शहरों में होते हैं, बिग सिटीज़ में होते हैं, वो तो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस के लिए। लेकिन जो छोटे शहरों के लोग होते हैं वो इंटरनेट का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए। क्योंकि जो लोग बिग टाउन्स में से नहीं है वो इसका ज़्यादा, फ्रीक्वेंट का मतलब होता है बार बार, वो इसका फ्रीक्वेंट यूज़ किस लिए करेंगे, एंटरटेनमेंट के लिए। ठीक है ना। गवर्नेंस फंक्शंस, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ट्रांजैक्शंस, हेल्थ केयर सर्विसेज एंड एजुकेशनल कंटेंट आर सैडली मिसिंग। फिर वो कह रहे हैं कि ये जो चीज़ है ना, गवर्नेंस का मतलब होता है जब गवर्नमेंट की कोई साइट से, जब गवर्नमेंट की किसी साइट से आप कुछ करते हो, या गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज़ देती है ऑनलाइन, उसको क्या बोलते हैं, गवर्नेंस फंक्शंस। आज तो सारा कुछ ही मित्रा पे ही हो गया, कहा नहीं, सारा कुछ ही ऑनलाइन हो गया। तो गवर्नेंस फंक्शंस, फाइनेंशियल सर्विसेज, ट्रांजैक्शंस, हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशनल, ये आज से 10 साल पहले की बात है। 10 साल पहले ये सारा कंटेंट क्या था, मिसिंग। इंटरनेट पे ये सब कुछ नहीं था। तो ये तब का पैसेज है। तो वो बंदा कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में इस चीज़ की लोगों को क्या एक बार कमी झेलनी पड़ी, क्योंकि ये चीज़ अभी क्या है, सैडली मिसिंग। सैडली का मतलब बड़ी दुख की बात है, ये चीज़ क्या है, अभी मिसिंग है। फिलिंग दिस गैप, यानी अगर इस गैप को आप भरते हो, जो चीज़ अभी इंटरनेट पे नहीं है, जिसकी जरूरत पड़ेगी, अगर आप ये चीज़ इंटरनेट पे डाल दोगे, फिलिंग दिस गैप वुड बी ए ह्यूज बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जब इंटरनेट पे किसी की क्लासेस नहीं थी, तो अगर 10 साल पहले किसी ने क्लासेस डाली थी तो उस बंदे को तो बहुत ज़्यादा बढ़िया सिस्टम बन गया होगा। जब लोग ही थोड़े थे तो सब लोग उसी को ही देखते होंगे। तो ह्यूज बिजनेस अपॉर्चुनिटी है अगर कोई इस गैप को भरता है। तब वो बंदा कह रहा है कि ये चीज़ें नहीं है, अगर कोई बंदा इस गैप को भरता है तो ये उसके लिए क्या हो जाएगी, एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ग्रेटली बेनिफिट यूजर्स। और ये चीज़ें यूजर्स को भी बहुत ज़्यादा क्या देंगी, बेनिफिट देंगी। यहाँ बेनिफिट वर्ब है। ये चीज़ें बेनिफिट देंगी किसको, यूजर्स को। बिजनेसेस मस्ट सी बोथ द थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। बिजनेसेस का मतलब
जितने भी लोग ऑनलाइन बिजनेस करेंगे या अपने बिजनेस को जो ऑनलाइन चलाएंगे, उनको जरूर देखना चाहिए दोनों ही चीजें। क्या थ्रेट्स का मतलब क्या होता है? खतरे। अगर आप बिजनेस को ऑनलाइन करते हो तो उसके खतरे भी हैं और उससे अपॉर्चुनिटीज भी हैं, उससे अपॉर्चुनिटीज भी हैं। तो इनहेरेंट का मतलब लिप्त। इनहेरेंट का मतलब क्या होता है? साथ में ही जो चीज, जैसे अगर आपके पापा के पास जो जमीन जायदाद है वो आप पापा आपके नाम करे ना करे अपने आप ही आ जाती है, ऐसे ही ये भी इनहेरेंट का मतलब होता है जो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट है। यानी अगर आप इंटरनेट का यूज करते हो बिजनेस के अंदर तो भैया उसके फायदे भी हैं और ये चीजें अपने आप आती हैं। इनहेरेंट का मतलब साथ में ही है, ये तो बाय डिफॉल्ट है। इन एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑफ इंटरनेट यूसेज, यानी अगर एक्सप्लोसिव का मतलब क्या हो रहा है? जरूरत से मतलब बहुत ज्यादा स्पीड के अंदर इंटरनेट की ग्रोथ हो रही है, मतलब इंटरनेट का यूसेज बढ़ता ही जा रहा है, इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने के काम हो रहे हैं, टावर लगाने के काम हो रहे हैं, बहुत स्पीड से पूरे देश में इंटरनेट फैला है। पहले अब 5G आया तो 5G क्या एकदम से गांव गांव पहुंच गया? अभी तक भी नहीं पहुंचा, अभी तक ढंग से तो हमारे शहर में ही नहीं है 5G। तो अब एक दिन आएगा ना जब 6G 7G पे हम पहुंच जाएंगे, तब 5G तो आम गांव में हर जगह ही होएगा तब तो वो कह रहे हैं कि ये जो एक्सप्लोसिव ग्रोथ हो रही है ना, इससे जो बिजनेसेस है ना उनको देखना चाहिए भी, इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। द गवर्नमेंट एंड द टेलीकॉम रेगुलेटर हैव देयर वर्क कट आउट फॉर देम। वो कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है और जो टेलीकॉम रेगुलेटर है, इंडिया में जो टेलीकॉम रेगुलेटर है, यानी अगर मैं चाहूं तो मैं कल अपनी कंपनी खोल सकता हूं क्या? ऐसे खोल सकता हूं? किराने की दुकान थोड़ी है। अगर मेरे को कल को अपनी कंपनी खोलनी हो, कोई नया कनेक्शन बेचने की, तो परमिशन लेनी पड़ेगी, मेरे को दिखाना पड़ेगा मेरे पास इतना सेटअप है, मेरे पास इतने पैसे हैं। मैं ऐसा थोड़ी है मैं मार्केट में बस उतारूं, कोई हो सकता है कोई 150 लोग या कोई 1000-2000 लोग मेरा कनेक्शन खरीद ले, मैं घर बैठ जाऊं। तो सरकार अभी है, सरकार के अंदर कुछ डिपार्टमेंट्स भी हैं जिनका काम है इन सब चीज़ों को रेगुलेट करना। रेगुलेट का मतलब कंट्रोल करना, ध्यान करना, ध्यान रखना। तो वो कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट और टेलीकॉम रेगुलेटर है ना, हैव देयर वर्क कट आउट फॉर देम। ये एक इडियम है, हैव देयर वर्क कट आउट फॉर देम का मतलब अब इनको भी बहुत सारे काम करने हैं, इनके लिए अलग से काम डिसाइडेड है। जब इतना कुछ हो रहा है तो इनको भी कुछ, गवर्नमेंट को कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्या कर रहा है? ब्रॉडबैंड मस्ट बी रीडिफाइंड। जो ब्रॉडबैंड है ना उसको दोबारा से रीडिफाइंड करना पड़ेगा, थोड़ा और सही करना पड़ेगा, टू मीन डेटा ट्रांसफर एट द रेट ऑफ एटलीस्ट 5 Mbps। वो कह रहे हैं कि ब्रॉडबैंड जिसको बोलते हैं, एक मोबाइल पे इंटरनेट चलता है, एक ब्रॉडबैंड, तो कम से कम जो ब्रॉडबैंड होता है जिसको अपने वाईफाई या ये सब कह देते हैं, जो ब्रॉडबैंड होता है कम से कम उसकी स्पीड कहां तक लानी पड़ेगी? 5 Mbps। ये 10 साल पहले का पैसेज है। आज कितनी स्पीड के कनेक्शन मिलते हैं? 150 और 1000 Mbps के कनेक्शन भी आज मिल रहे हैं। ये उस टाइम की बात है जब पूरी रात फिल्म लगाते थे तो भी नहीं पूरी कभी कभी डाउनलोड होती थी। और अब ये तो खैर 2009-10 की बात है, तब कनेक्शन ऐसे मिलते, 2 MB का कनेक्शन लिया है हमने, 2 MB पर सेकंड आएगी कह रहे हैं, कहते थे आती नहीं थी, तो कहते भी यार कम से कम 5 Mbps तक तो लेके जाओ। और आज सिस्टम कहाँ पहुँच गया, आज 1000 Mbps की स्पीड वाला भी कनेक्शन मिलता है। अब लेने वाले बढ़ो, समझ आ रही है? और उस टाइम यूएस का प्लान क्या था? जिस टाइम हम 5 Mbps के सपने देखा करते थे वहां मिलती थी 100 Mbps। कहाँ? अब तो वहां पता नहीं क्या होगा। अब तो ऐसे करते होंगे ऐसे, और फिल्म डाउनलोड वाला मुझे लग रहा है शब्द ही खत्म हो गया होगा, हाँ प्ले वाला ही रह गया होगा। चलिए
ब्रॉडबैंड कॉस्ट मस्ट कम डाउन शार्पली। अब वो गवर्नमेंट के काम बता रहे हैं, अभी उनको क्या क्या करना है, स्पीड बढ़ानी है, ब्रॉडबैंड की जो कीमतें वो भी कम करनी पड़ेंगी, तो ही तो लोग लगवाएंगे। बाय स्लैश, स्लैश का मतलब भी क्या होता है, हटाना या रिमूव करना। ऑल द गवर्नमेंट लेवाइज, लेवाइज का मतलब एक तरीके से टैक्सेस वगैरह की बातें होती हैं, एंड इंस्टीट्यूट यानी कुछ किसी चीज को लगाना, स्थापित करना, रियल कंपटीशन अमंग सर्विस प्रोवाइडर्स। गवर्नमेंट का काम क्या है, स्पीड मतलब इंटरनेट के उन पे स्पीड पे काम करे, जो ब्रॉडकास्ट की कीमतें हैं, ब्रॉडबैंड की कीमतें हैं वो कम करे, ठीक है। और जो गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह हैं, जो यानी कीमतें कैसे कम होएंगी, अगर गवर्नमेंट अपने टैक्स टूक्स हटा लेगी तो फिर कीमत कम हो जाएगी। और वो क्या है, रियल कंपटीशन लगाए। मान लो अगर मार्केट के अंदर 3, 4 या 5, 7 प्लेयर्स हैं, मार्केट के अंदर अगर 5, 7 कंपनियां आएंगी तो ही कस्टमर को फायदा होएगा, वो आपस में कम्पीट करेंगी। तो अब मार्केट में उतरने के लिए अगर गवर्नमेंट की शर्तें कम होंगी तो ही तो लोग अपनी कंपनी उतारेंगे मार्केट में। अगर गवर्नमेंट 100 तरीके के कानून खड़े कर देगी कि अगर आपको अपनी कंपनी खोलनी है इंटरनेट वाली या मोबाइल वाली या कनेक्शन वाली, तो उसमें अगर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट रूल बना देगी तो एक आम मतलब एक बंदा जिसको पैसा तो है वो क्यों खोलेगा। तो वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को ये सब करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा लोग मार्केट में आए, ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स आए और कस्टमर का क्या हो, फायदा। डेटा डाउनलोड लिमिट शुड बी पेग्ड। वो कह रहे हैं कि डेटा की जो डाउनलोड लिमिट है ना, वो पेग्ड का मतलब होता है फिक्स्ड। लोग बोलते हैं पेग बना, एक पेग, तो पेग का मतलब होता है बस एक फिक्स्ड सिस्टम, भी इतना या इतना या इतना। तो वो कहते हैं पेग्ड का मतलब यहां पे क्या है, फिक्स्ड। इफ इट ऑल एट मल्टीपल 100 गीगाबाइट्स, यानी वो चाहे जितने मर्जी की यूनिट, जितने मर्जी की फिक्स्ड करो, पर एक लिमिट भी फिक्स कर दो। गवर्नमेंट कैन बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट मेक्स इमेजिंग डिवाइसेस एक्सपेंसिव एंड मेक इट फ्री। अ रेवोल्यूशन कॉल्स फॉर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है रिक्वायरमेंट या डिमांड। तो वो कह रहे हैं कि ले दे के एक रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, क्रांति। रेवोल्यूशन यानी वो कह रहे हैं कि क्रांति की डिमांड है। ये जो क्रांति है ना, ये जो क्रांति है ये डिमांड कर रही है। ये मोबाइल, ये इंटरनेट वाली जो क्रांति है अब ये मांग रही है, इसके लिए जरूरत है। क्या जरूरत है, अनकन्वेंशनल स्टेप्स की। अनकन्वेंशनल यानी जो चीज रूटीन में नहीं थी, हटके कुछ अलग से स्टेप्स उठाने की जरूरत है। जितनी बड़ी क्रांति आप चाह रहे हो कि 5 साल बाद ये हो जाए, इतने लोग इंटरनेट का यूज करने लग जाएं, और इसके लिए क्या करने पड़ेंगे, फिर कुछ हटके कदम उठाने पड़ेंगे। हटके मतलब अनकन्वेंशनल। जो चीज हमेशा से चलती आ रही है, जो काम हमेशा से करते आ रहे, वो कन्वेंशनल होते हैं। क्लियर है? देखो अब पैसेज आपके पास है, सबके पास। वो कह रहे हैं जो 121 मिलियन इंडियंस जो हैं वो इंटरनेट यूजर्स हैं। द फिगर ऑफ 121 मिलियन इंडियंस एज इंटरनेट यूजर्स इज बीइंग रेफर्ड टू एज दोज। ये वो लोग होंगे, 121 मिलियन इंडियंस की जो बात की जा रही है इंटरनेट यूजर्स, ये वो लोग हैं जो एक्सेस करेंगे इंटरनेट को कब, डेली, ट्वाइस एवरी डे, एटलीस्ट वंस अ मंथ, वंस अ वीक। पैसेज में कौन सा है, एटलीस्ट वंस अ, तो ये आंसर है। ये लाइन आई थी कि वो हफ्ते में एक बार तो करेंगे ही, चाहे ईमेल देखें या ये करें वो करें या कोई साइट खोलें। क्लियर है? ये पता है कहाँ आई थी लाइन, दिखाऊंगा। जहाँ 120 मिलियन आया, ये रहा 120 मिलियन है, ये ना वो, ये रहा 1 वीक आ गया। ठीक है जी।
अगला क्वेश्चन कहता है इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू सरपास द यूएस, इंडिया यूएस को पास पीछे कर देगा इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट यूजर्स कब तक? हाँ जी 2011 के एंड तक, क्या सही है ये? हाँ जी 2013 है, कब तक है? 2011 में चल रहे थे वो, बिल्कुल सही है। तो 2 साल का हिसाब के हिसाब से क्या होगा वो? 2013, ठीक है। 2011 में वो पैसे 2011 का था कि वो 2011 तक सितंबर तक इतना है और 11 तक इतना हो जाएगा, और 2 साल के अंदर, तो 2 साल कौन से हुए? 2013, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मे हेल्प इंडिया रेज इंटरनेट यूसेज टू अबाउट 50%? क्या चीज हेल्प करेगी इंडिया की? रेज का मतलब क्या है? उठाना या बढ़ाना? बढ़ाना इंटरनेट यूसेज टू अबाउट 50% विदाउट मच डिफिकल्टी। बिल्कुल सही है। मोबाइल फोन्स वो कह रहे थे इंडिया में कितने यूजर्स के पास था? 600 मिलियन यूजर्स के पास मोबाइल था। तो वो कह रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं, 50% तक तो हम पहुंचा ही सकते हैं इंटरनेट को। Which of the following is the approximate percentage of users accessing the internet from mobile devices in India? कितने परसेंट लोग अभी इंडिया में उस वक्त कर रहे थे? 9%। कितने कर रहे थे? 9%। क्लियर कट आया था ये 9%। 9% लोग अभी इंडिया में यूज कर रहे थे। फिलिंग दिस गैप, व्हाट डज दिस गैप रेफर टू? वो कह रहे थे कि इंडिया में एक गैप है, जो उसको फिल करेगा उसको बड़ा फायदा होगा। वो गैप किस चीज का था? पेनिट्रेशन ऑफ मोबाइल फोन्स, पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट फोन्स इन अर्बन एंड number of mobile users and those accessing between India and US as far as internet usage is concerned, requirement of useful content, requirement of useful content, क्योंकि useful content उस वक्त नहीं था। जो बंदा वो कंटेंट बनाएगा उसको बहुत फायदा होगा। Which of the following approach is being suggested to have exponential growth of internet usage? क्या कौन सी वो अप्रोच है जिसको अगर हम यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा इंटरनेट एक तरीके से फैलेगा? हाँ जी अनकन्वेंशनल, हटके। अगर हम थोड़ा हटके तरीके अपनाएंगे तो फिर रिजल्ट कैसा आएंगे? तगड़े आएंगे। तभी एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है? पावर में। जैसे एक तो 2 into 4 हो और 2 की पावर 4 हो, इन दोनों में फर्क है क्या? 2 into 4 तो सिर्फ क्या होता है, और 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया? 2 into 2 into 2 into, समझ आ गई क्या? तो वो कह रहे हैं कि ये वाली इसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं। जब 4 ऊपर आता है, जब कोई चीज ऊपर आ जाती है तो उसको एक्सपोनेंट कहते हैं ना। तो कैसी ग्रोथ हो रही है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ द फ्रेज वर्क कट आउट फॉर देम? ये शब्द आया था वर्क कट आउट फॉर देम, ठीक है। तो वर्क कट आउट फॉर देम का मतलब क्या है? कि वर्क को डिवाइड कर दो अलग अलग लोगों में। वेंडर्स का मतलब होता है शॉपकीपर्स या कुछ देने वाले, बांटने वाले। या देर इज नो पाउसिटी, देर इज पाउसिटी, डिवाइड द वर्क, नहीं। दे हैव अ डिफिकल्ट टास्क टू डू, यानी उनके लिए काम है कुछ जो उन्होंने करने थे और वो मुश्किल काम है। जैसे कि उन्होंने कहा था कि इंटरनेट की स्पीड बढ़ाओ, ब्रॉडबैंड के रेट घटाओ, ये सब काम करो। ये सारे काम किसके लिए थे? गवर्नमेंट के लिए और टेलीकॉम रेगुलेटर के लिए आए थे कि उनके लिए ये लाइन आई थी वर्क कट आउट फॉर देम, यानी ये कुछ मुश्किल काम है जो उनको करने ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज? वो कह रहे हैं कि क्या चीज इनमें से करेक्ट है? 2011 तक 50% इंडियन पॉपुलेशन विल यूज इंटरनेट, क्या ऐसा था? नहीं था। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूजर्स एंड एक्टिव यूजर्स। यूजर्स और एक्टिव यूजर्स में डिफरेंस होता है।
यूजर्स तो वो होते हैं जिनके पास कनेक्शन है, और एक्टिव यूजर्स कौन होते हैं? जो ज्यादा यूज करते हैं। इंडिया हैज ऑलरेडी सरपास्ड यूएस इन नंबर। क्या इंडिया ने ऑलरेडी सरपास कर दिया है? नहीं किया। एक्सेसिंग द इंटरनेट ऑन मोबाइल फोन डज नॉट होल्ड प्रॉमिस, यानी अगर लोग इंटरनेट मोबाइल फोन पे यूज करेंगे तो इससे कोई गारंटी नहीं है कि इंडिया में इंटरनेट बढ़ेगा। गारंटी है ना बढ़ेगा फिर तो ये लाइन क्या है? डेटा ट्रांसफर रेट इज नॉट इंपॉर्टेंट। डेटा ट्रांसफर यानी 2 MB हो या 5 MB हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे इंटरनेट यूसेज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। अगर डेटा ट्रांसफर रेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर हम रेट को बढ़ाते जाएंगे, स्पीड को बढ़ाएंगे, तो क्या इससे प्रमोशन नहीं होएगा? क्या ये चीज लोगों को इंटरनेट लेने में और हेल्प नहीं करेगी? करेगी। अगर स्पीड बढ़ेगी तो लोग ज्यादा इंटरनेट यूज करेंगे। तो ये पॉइंट भी क्या हो गया? तो कौन सा आंसर है इसका? तो फर्क है, किसके अंदर फर्क है? डिफरेंस है यूजर्स और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेटेड एज वन ऑफ द पोटेंशियल एरियाज फॉर डेवलपमेंट इंटरनेट यूज। इनमें से नॉट इंडिकेटेड, इनमें से किसको नहीं दिखाया गया है कि पोटेंशियल एरियाज है डेवलपमेंट या इंटरनेट यूज के लिए? क्या मतलब इंटरनेट का यूज गवर्नमेंट वाले कामों में होएगा? उन्होंने कहा था होएगा। एंटरटेनमेंट के लिए होएगा? होएगा। एजुकेशन के लिए होएगा? हेल्थ केयर के लिए? इसका नाम नहीं आया था। एम्प्लॉयमेंट का नाम दिखाया नहीं गया पैसेज में। दिखाया गया क्या? नौकरी वाली कोई बात हुई भी? नौकरी मिलेगी इससे? तो यही हमारा क्या हुआ आंसर, ठीक है ना? इन सब की बातें हुई थी, इसकी बात नहीं हुई, तो यही क्या है हमारा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज? क्या चीज सही नहीं है, गलत है? मतलब यूज ऑफ इंटरनेट इज नॉट लिमिटेड टू बिगर सिटीज इन इंडिया। अब इंटरनेट का यूज बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहा। ये बात सही है, गलत है? ये बात ट्रू है। हमें आंसर कौन सा चाहिए? फॉल्स वाला। हमें नॉट ट्रू चाहिए, यानी फॉल्स चाहिए। जो चीज इसमें फॉल्स होगी वो आंसर है, पर ये तो ट्रू है। यूएस हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा यूएस के थे या चाइना के थे? तो ये क्या है? रिडक्शन इन ब्रॉडबैंड कॉस्ट इज बीइंग रिकमेंडेड, यानी रिडक्शन का मतलब कमी, घटाना, कि ब्रॉडबैंड की कीमतों में कमी करनी है। तो ये चीज उसमें रिकमेंड करी गई है क्या? तो ये तो ट्रू है। द सर्वे वाज कंडक्टेड बाय द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड MIRB। ये क्या ये बात सही है? सही है। इंडिया इज एडिंग इंटरनेट यूजर्स एट द रेट ऑफ 5 to 7 मिलियंस अ मंथ। इंटरनेट यूजर्स इंडिया में ऐड हो रहे हैं 5 से 7 मिलियन हर महीने। क्या ये बात सही है? तो फिर गलत कौन सी है? तो ये क्या ये आंसर है? चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड, यानी अब हमें इसका कोई सिनोनिम ढूंढना है, यानी इसका मीनिंग ढूंढना है जो सबसे पास हो। हमने क्या कहा था? एक ऐसी क्रांति है जिसे रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड कर रही है अनकन्वेंशनल वेज की, याद है? तो उसमें ये वर्ड आया था कॉल्स फॉर। तो कॉल्स फॉर का मीनिंग क्या है? देखो लास्ट में है, बिल्कुल लास्ट की 2-3 लाइन में पैसेज के है कॉल्स फॉर। तो कॉल्स फॉर का मतलब क्या है? रिक्वायर्स, यानी ये जो क्रांति है ना, जो आप करना चाह रहे हो, इसके लिए रिक्वायरमेंट है किसकी? ये डिमांड कर रही है किसकी? अनकन्वेंशनल वेज की, था ना? तो चाह रही है, मांग रही है, जरूरत है। तो यही मतलब है रिक्वायर का। फेसेट्स वर्ड आया, फेसेट्स। जब उन्होंने शायद कहा था कि डिसरप्टिव क्रिएटिविटी है, तो इसका मतलब ही क्या होता है? एस्पेक्ट्स। क्लियर कट आ रहा है? एस्पेक्ट्स का मतलब अलग अलग पक्ष कह दो, अलग अलग संदर्भ कह दो।
सरपास, हमें क्या चाहिए, सेम ही चाहिए। सरपास का मतलब हमने क्या कहा था, पीछे छोड़ देना, आगे निकल जाना। तो आउट डू का मतलब क्या होता है, आगे निकल जाना या पीछे छोड़ देने की बात है। किसी को पास कर गए आप, सरपास। अब अपोजिट ढूंढना है हमें। एक्सप्लोसिव का मतलब क्या था, एकदम से एक्सप्लोड होना, एकदम से कोई चीज एकदम से बहुत फैल गई, समझ आई। एक्सप्लोसिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा, एकदम से ज्यादा। तो इसका उल्टा क्या हुआ फिर, लोएस्ट। इसका उल्टा क्या बन गया, लोएस्ट। ये इसका आंसर है। पाउसिटी का मतलब मैंने क्या कहा था, कमी। वो कह रहे थे ना, कमी आएगी कंटेंट के अंदर, अच्छा मीनिंगफुल कंटेंट नहीं मिलेगा। तो पाउसिटी का मतलब क्या था, कमी। तो एबंडेंस क्या होता है, प्रचुरता। किसी कोई चीज जब बहुत ज्यादा ज्यादा ही हो, जरूरत से ज्यादा हो, तो वो एबंडेंस में कहलाती है या प्रचुरता हो जाती है, प्लेंटी जिसको बोलते हैं। तो कमी का उल्टा क्या है, प्रचुरता। जरूरत से ज्यादा होना किसी चीज का। चलिए जी।